नमस्कार, मैं आसिफ जावेद, आप देख रहे हैं अब तक टीवी। आइए डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर एक नजर। एक और योगी सरकार खनन, कत्लखाने बंद करने व कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपा रही है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात चल पड़ी है, लेकिन पुलिस कार्यप्रणाली पर अभी भी कोई अंकुश नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रार्थना पत्र देने वाले प्रार्थी को पता भी नहीं और प्रार्थी इनकार भी कर रहा है। और राजधानी के थाना इटौंजा में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर FIR भी दर्ज कर ली जाती है। और जबकि प्रार्थी को पता भी नहीं, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी को पार्टी बना दिया जाता है, जिसमें लूट और रंगदारी जैसे मामला भी दर्शाया जाता है। कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जुमले ही चलते रहेंगे या ऐसी ही पुलिस प्रणाली पर अंकुश भी लग पाएगा? आपको दिखाता हूँ ये रिपोर्ट। है सब FIR तो आपने दर्ज कराया ना? हम नहीं कराए, वो कोटेदार हमसे कोई मतलब भी नहीं मारा है। आपका कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। आपकी रॉयल्टी में कुछ लोग जो थे दबंगई कर रहे थे, मतलब जैसा कि लिखाया गया है, आप पर फायर किया गया। किस पे? वो बहन के आदमी रहे ललित हो, हाँ, जो माटे खुदा वो तो कुछ दंगा भा, वो हुआ पचमौकी हमने। आप क्या नाम बताया? हरिकिशन। जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की तो पता चला आरोपी इटौंजा के राजू सनाफ रघुराम व किशन सनाफ रघुराम ने थाना इटौंजा में बीरू पांडे के विरुद्ध FIR दर्ज कराई, जबकि इन दोनों को पता भी नहीं हमने FIR लिखवाई। इतना ही नहीं, वीरू पांडे जिनका नाम अजित पांडे है, इनको ये दोनों पहचानते भी नहीं, जबकि दोनों भाइयों का कहना है हमने तो प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया। अब मामला ये है कि किसके कहने पर पुलिस व प्रशासन कर रहा कार्यवाही, जबकि प्रार्थी को ये भी पता नहीं कि उसके प्रार्थना पत्र के बारे में। अच्छा, ये बताओ कि आप बीरू पांडे नाम के किसी आदमी को जानते हो? उसी के नाम FIR कराई गई। आपने लिखाया है कि बीरू पांडे ने हमसे पैसा मांगा, मारपीट किया, 307 का मुकदमा लिखा। हम नहीं जानते, कोई बारे में नहीं जानते। नहीं, बीरू पांडे के नाम से नहीं जानते। पहचानते हो बीरू पांडे? बीरू पांडे बीरू पांडे को पहचानते हो? कौन है? नहीं जानते? नहीं आ रही रिकॉर्डिंग, आ रही नहीं जानते। मतलब तुम्हारा किसी से कोई विवाद नहीं? दोनों लोगों हमसे कोई विवाद। तुमने अपनी जमीन का रॉयल्टी कराया और जितेंद्र को बेचा है वो अपना जमीन जो है। जहां पुलिस प्रार्थना पत्र देने पर भी जल्दी नहीं लिखती FIR, इतनी जल्दी तुरंत कार्रवाई करने की वजह तो कुछ और नजर आती है। जबकि थाना क्षेत्र इटौंजा में खनन का कार्य चरम पर है, जिससे गाँव वालों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं खनन माफियाओं की साजिश के चलते पुलिस उनके इशारे पर कार्य कर रही है। मामला उच्च अधिकारियों पर पहुँच तो गया है। अब देखना यह है कि परिवर्तन की सरकार खनन व पुलिसिया कार्यप्रणाली पर कुछ अंकुश लगा पाती है या यूं ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता रहेगा। हमसे तो कोई नहीं मांगता। जैसे ये ठेकेदार हैं, जैसे ये जो माटी निखार रहे हैं, किसको पैसा देते हैं? ये किसको पैसा देते हैं? ये बहुतों जने को पैसा देते हैं। जैसे कोई रोड पे जा रहा है, जैसे रोड पे जैसे कोई खेतों में निकल जाता है, उनको भी पैसा, जिनका खेत रास्ता होता है उनको बोलना पड़ता है। जो जैसे है, अरे बहुत जने के जैसे और किसी को तुमसे कोई पैसा कौड़ी कोई नहीं मांगता। तुमने मिट्टी जितेंद्र को बेच दिया, वो अपना ले जाते, कितने बेचते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तुमसे कोई पैसा मांगने नहीं आया, न तुमसे कोई मारपीट करने आया आज तक की नहीं। हमसे मारपीट करने आया, तुमसे कोई मारपीट करने नहीं आया, कोई पैसा मांगने नहीं आया, है ना? अब तक टीवी के लिए बख्शी के तालाब से रत्नेश सिंह।